हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो हर इंसान को सुनना चाहिए, क्योंकि आज का हर इंसान अपने अतीत और भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहता है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। ये हमारी पहली कहानी है, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। यमराज जी ने देवदूत से बोला, एक विधवा औरत, उसकी 3 बच्चियां हैं, वो मर चुकी है, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वह वहां की स्थिति को देखकर दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियां उस स्त्री की लाश के पास पड़ी हुई हैं। एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी बिलख बिलख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, मां मर चुकी है, परिवार में और कोई है नहीं, पिता पहले ही मर चुका है। इनका क्या होगा, कौन इन्हें संभालेगा? यह सोचकर देवदूत को बहुत दुख हुआ। इसीलिए वह खाली हाथ ही वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को न ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का ज्ञान नहीं है। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, एक अभी भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी रोते रोते सो गई है और तीसरी चीख चीख कर रो रही है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उस स्त्री को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी और बड़ी हो जाएं? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसा और बोला, तो तू ज्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सजा मिलेगी, और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर फेंक दिया जाएगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेगा। देवदूत राजी हो गया इस सजा को भोगने के लिए। उसे पूरा भरोसा था कि सही तो मैं ही हूं, फिर हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहां से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिए। उस नग्न व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए हैं, और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूं। इसीलिए मेरी पत्नी गुस्सा जरूर होगी और शायद भला बुरा भी कहेगी, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वो ले जा रहा है वो देवदूत है, और ना ही पत्नी को पता था कि जो आया है वो देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बाढ़ आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी। बहुत भला बुरा कहा उसने, बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने पूछा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा क्योंकि उसे लगा कि चमार की पत्नी ये नहीं देख पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में हजारों हजार खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी गलती ना थी। व्यक्ति देख ही कितनी दूर तक सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वो ना देख सकी। तो देवदूत हंसा। उसे लगी अपनी मूर्खता कि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। अब क्योंकि वो देवदूत था, इसीलिए सिर्फ 10 ही दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में तो सारे देश में ये बात फैल गई कि उस जैसे जूते कहीं और बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहाँ बनने लगे थे। चमार के घर धन की बारिश हो गई। सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा बड़ा कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इस तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं, चप्पल नहीं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी
कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूते ही बनाना। सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और ध्यान रखना चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो वह आग बबूला हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। उसने कहा, तुझे बार बार समझाया था कि जूते ही बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें छोड़ेगा नहीं, तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसी समय पीछे से दौड़ता हाँफता सम्राट का आदमी आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सजा भुगत रहा हूं। चमार ने कहा, कौन सी सजा, और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब 3 बार हंस लूंगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, और इंसान तो वैसे भी अपने अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, और मर गया तो चप्पल। देवदूत दोबारा हंसा, यह सोचकर कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षाएं करते रहते हैं, अनुमान लगाते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमारी नीति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह हो हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि मुझे क्या पता कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, मैं बेवजह ही बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर आज देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। इसी प्रकार कुछ वर्षों बाद एक तीसरी घटना घटी। देवदूत चमार की दुकान पर बैठा जूते बना रहा था। तभी वहां 3 जवान लड़कियां एक बूढ़ी औरत के साथ आई। उन तीनों की शादी होने वाली थी, तो वो अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत मां के पास छोड़कर आया था, जिनके कारण आज वो ये सजा भुगत रहा है। वो तीनों देखने में स्वस्थ थी, सुंदर थी, और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी बड़े घराने में पली बढ़ी हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। बेचारी बहुत गरीब थी, उसके पास खाने को भी ना था। उसके स्तनों में इनको पिलाने के लिए दूध भी ना था। वो इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, इसीलिए मैंने इन्हें अपने बच्चों के रूप में अपना लिया, और अब इनका सम्राट के खानदान में विवाह होने जा रहा है। देवदूत ने सोचा, अगर इनकी मां जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भुखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर क्योंकि मां मर गई इसीलिए इनका लालन पालन इतने धनी परिवार में हुआ, और अब इस बूढ़ी औरत की सारी धन दौलत की यही तीनों मालकिन हैं। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते जो बनाए घटित होने वाला और चमार है, से मैं आकर अपनी सारी बात कह मूर्खता पर सुनाई 3 बार कि ये हंस 3 चुका कारण हूँ। थे मेरा मेरे हंसने दंड के। पूरा हो गया, मेरी अब गलती मैं थी चलता हूँ। जिसकी मुझे सजा देवदूत मिली। वहाँ से अब मैं चला समझ गया। गया हूँ कि प्रिय नीति सबसे दर्शकों, बड़ी इसका है, सार और यह हम है सिर्फ उतना ही कि देख पाते आज हैं घटित हुई जितना हम घटना देख को सकते हैं, देखकर हम और कल जो का हम नहीं देख सकते अनुमान वो नहीं बहुत लगा बड़ा और सकते विशाल कि यह है, घटना हमारे और लिए जो हम देख अच्छी है सकते हैं कि बुरी। उससे हम उस बात इसका का उत्तर सटीक तो अंदाजा नहीं भविष्य लगा के घर में सकते। छुपा हुआ है, इसलिए हमें हर होने वाली घटना के बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध जी ने भी कहा है कि ना तो अतीत का पश्चाताप करो और ना भविष्य की चिंता। आज के वर्तमान में जियो, खुल के जियो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सभी के साथ एक हो जाओ। चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने से कोई हल नहीं निकलने वाला। पहली कहानी हमारी यहाँ समाप्त हुई। अब हमारी दूसरी कहानी है जो ज़्यादा चिंता करते हैं। एक लड़का था जो बहुत ज़्यादा ही सोच विचार करता था। अच्छा करता तो सोचता, बुरा करता तो सोचता। बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वो बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही
वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जैन मास्टर मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जैन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बदला? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? जैन मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? गिलास को नीचे रख दीजिए। लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनसे सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। कहते हैं कि चिंता चिता से चिंता बढ़ के करने की आदत होती को है। छोड़कर तो एक हम खुशहाल जीवन अगर कैसे चिंता करेंगे तो शायद हमारा मन शांत नहीं रहेगा, हम आने वाले भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज़ हर कष्ट देने वाली बातों को इग्नोर करें और आगे बढ़ें। थैंक यू। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक